ये बेटा ये देखो, ये अपन जो है ये एक सेल है, ठीक है, क्या है, सेल है। और मैंने आपको बताया था सेल के अंदर, ठीक है, कुछ जो है सबसे बीच में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये है सेल, ये क्या है भाई, सेल है, ठीक है सर। ये क्या होता है बीच वाला, सर ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है सर। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। और बेटा मैंने आपको बताया था कि कुछ जाल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, क्या होता है बेटा, कुछ जाल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके से, ठीक है, ये जाल जैसा स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है, ठीक है। इस जाल जैसे स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं बेटा, इस जाल जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन रेटिकुलम, ठीक है। क्या कहते हैं इसे अपन, इसे अपन क्या कहते हैं, रेटिकुलम कहते हैं, क्या कहते हैं, रेटिकुलम, ठीक है, नेटवर्क, ठीक है। तो ये रेटिकुलम है या नेटवर्क है, ठीक है। अब क्योंकि ये नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बेटा नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सेल के अंदर प्रेजेंट हो रहा है, सेल के अंदर है, प्रेजेंट है ना, सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो भी साइटोप्लाज्म के ऊपर तैर रहा है बढ़िया से, है ना। तो एंडो यानी अंदर है कि बाहर है, ये वाला नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर, सर अंदर, अंदर के लिए वर्ड यूज होता है एंडो, ठीक है, क्या वर्ड यूज होता है, एंडो, ठीक है सर, क्लियर हो गया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अंदर है नेटवर्क जैसा, इसलिए वर्ड यूज हुआ एंडो। अगर सर ये बाहर होता, अगर ऐसा कुछ सेल के बाहर ऐसा स्ट्रक्चर बना होता तो सर वर्ड यूज कौन सा करते बेटा, एक्सो। तब आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, एक्सो वर्ड यूज करोगे, क्योंकि ये सेल के बाहर होगा तब, ठीक है, क्योंकि ये सेल के अंदर है तो एंडो। अब देखो ये किसके ऊपर है, किसमें तैर रहा है ये, सर लिक्विड के अंदर तैर रहा है, कौन सा लिक्विड है, सर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म लिक्विड है, तो इसके लिए प्लाज्मा वर्ड यूज कर दो यहाँ पर, क्योंकि ये लिक्विड के ऊपर तैर रहा है, ठीक है सर, क्योंकि लिक्विड के ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लिक्विड के ऊपर तैर रहा है, इसलिए जो है आप इसका यहाँ पर लिख दो प्लाज्मा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जाल जैसा स्ट्रक्चर है, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे जो जाल होता है कीड़े मकोड़े का या स्पाइडर का जाल देखा है, स्पाइडरमैन सुना है, उसका जाल देखा है, जैसे जाल होता है उसका, वैसे ही जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है पूरा चारों तरफ इस तरीके से, तो इसलिए इसका नाम रखा गया रेटिकुलम, ठीक है। रेटिकुलम क्यों कह रहे हैं उसको, नेटवर्क एक तरीके से, ठीक है, या फिर कहो जाल है, ठीक है, जाल जाल, ठीक है, जाल जैसा स्ट्रक्चर है, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे जाल बनता है ना मकड़ी का, ठीक है, जैसे जाल बनता है इस तरीके से, देखा होगा तुमने, है ना, नेटवर्क, है ना, इस तरीके से जाल देखा होगा आपने, चारों तरफ बन जाता है, तो कहीं से भी बनाते जाओ जाल बन जाएगा, मतलब सीधी बात ये, ठीक है, तो जाल बन जाएगा, वेब बन जाएगा, वेब, है ना, स्पाइडर वेब कहते हैं ना, तो वैसे ही जाल या नेटवर्क, ठीक है, या रेटिकुलम, क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है भाई, ठीक है। यार रिकॉर्ड नहीं हुआ, आप देखो रिकॉर्ड करते हैं, देखो सुनो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अगर मैं बात करूं तो ये किस में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ यूकारियोटिक सेल में मिलता है। यूकारियोटिक सेल कौन सा होता है, ह्यूमन सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है, ये क्या होता है यूकारियोटिक सेल। प्रोकारियोटिक सेल्स में कौन से आते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया आते हैं प्रोकारियोटिक सेल में, ठीक है। तो इनमें क्या नहीं मिलता, बैक्टीरिया में क्या नहीं मिलता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना बड़ा नाम है तो शॉर्ट में अपन ईआर लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं, इसका ई लिया, इसका ई लिया मैंने और इसका आर लिया, दोनों को चेप दिया है ना, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में ईआर लिख दिया, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा मैं, ठीक है, ये ईआर ले लिया मैंने, ईआर बोलना आज से स्मॉल फॉर्म में, ठीक है। तो ईआर जो है किसमें मिलेगा, यूकारियोटिक सेल्स में मिलेगा, प्रोकारियोटिक सेल्स में नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है ये बात। अब सुनो कैसा क्या दिखता है, अभी अपन समझते हैं, ठीक है। देखो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क जैसा या रेटिकुलम, देखो नेटवर्क या रेटिकुलम लिखा है, नेटवर्क और रेटिकुलम जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं, देखो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, देखो कुछ इस तरीके से दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो, ये देखो बेटा, ये आपका जो है बुक में आपकी वाली पिक्चर डली हुई है, अपन को बुक वाली पिक्चर को ढंग से नहीं आएगा एक्सप्लेनेशन ढंग से, अपन जो है बनाएंगे कौन सी, अपन बुक कॉपी में वाले डायग्राम बनाएंगे भाई, है ना, सिंपल फॉर्म में, इतना घुमाव भराव ये अपन नहीं देख पाएंगे, है ना, तो ये सिंपल फॉर्म याली दोनों एक ही चीज है, याली बनाओगे, देखो भाई सबसे पहले ये क्या होगा, बाहर सेल होगा बेटा, ये हो गया सेल, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये सेल हो गया, सब ले लो भाई, ये सेल हो गया, ठीक है, ये ब्लू कलर का क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल की झिल्ली है, सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर है। उसके बाद सर ये देखो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये बेटा ये है न्यूक्लियस बीच में, ये सेल है, ये पूरा का पूरा सेल है, हाँ सर ये पूरा का पूरा सेल है, ये वाला पूरा का पूरा सेल है।
सेल के बीच में मैंने आपको क्या बताया था सर, बीच में होता है न्यूक्लियस। सेल के बीच में क्या होता है, ये सेल है, ये सेल के बीच में ये काला, ये ब्लू ब्लू कलर का क्या है, ये न्यूक्लियस है भाई, क्या है ये, न्यूक्लियस है। ठीक है सर, समझ में आ गया, ये न्यूक्लियस है। लिख दूं सर न्यूक्लियस, हाँ बिल्कुल लिखो, शर्माना का आएगा, लिख दो न्यूक्लियस, लिख दिया सर न्यूक्लियस। अब ये पूरा का पूरा सेल है, ठीक है सर, ये पूरा का पूरा सेल है, पूरा का पूरा सेल है, ठीक है। अब सर ये आप ये अपन को ये दिख रहा है सर, ये क्या चीज है बेटा, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस की क्या होगी वाली, ये न्यूक्लियस की क्या होगी, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है चारों तरफ, है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा, ये वाली कौन सी है, ये वाली है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम लिख दूं यार, इतना बड़ा आएगा न्यूक्लियर, लिख देखो इतना बड़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखने से अच्छा एनएम लिख दूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सुनना, पूछूंगा अभी, पूछूंगा। ये ब्लू कलर का पूरा क्या है सर, सेल है, ठीक है। ये बीच में क्या है, ये बीच में क्या है सर, ये न्यूक्लियस। सर हमें ये ब्लू कलर का दिख रहा है सर, ये न्यूक्लियस, हाँ ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, ये वाली, ये क्या है, ये वाली सर मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये वाली है ना, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बेटा देखो आप, ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद जैसे ट्यूब जैसा बनना लग गया, है ना, ये ट्यूब्स जैसे बनने, ट्यूब्स दिख रहे हैं ट्यूब्स, देखो ट्यूब्स बनते हुए दिख रहे होंगे आपको, हर जगह ट्यूब ट्यूब ही है, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर फैला हुआ है ना। कभी ये ऐसे भूल भुलैया देखिए, भूल भुलैया, है ना, तो ये भूल भुलैया वैसा ही जैसा स्ट्रक्चर है, इधर से इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, कुछ ऐसे भूल, तो भूल भुलैया जैसे ही है। कभी देखा हो ऊपर से भूल भुलैया ऐसी दिखती है भाई, भूल भुलैया, है ना। तो ये वैसे ही कुछ नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर फैला हुआ है ना। तो अब देखो, इसमें आपको जो 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 ये आपको ये लाल लाल कलर के दिख रहे हैं दाने, ये लाल लाल कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं बेटा, ये है आपके, ये आपका राइबोसोम है बेटा। क्या है ये जो लाल कलर के जो वो दिख रहे हैं आपको दाने दाने चुपके हुए हैं, देखो ये तो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये तो मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन के ऐसे लाल लाल दाने लगे हुए हैं, दिख रहे हैं लाल लाल ऐसे ऐसे दाने लगे हुए हैं, क्या है ये सर, ये ठीक है सर, ये क्या है, ये एक्चुअल में बेटा ये दाने नहीं है जो अपन को फेस पर होते हैं, बड़े बेकार लगते हैं, है ना। एडोलेसेंस में होता है बेटा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप चले जाते हैं वो, है ना। तो एक्चुअल में वो दाने जो हैं, या कहो ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, वो राइबोसोम है बेटा, एक्चुअल में वो क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। ये जो दाने हैं ये वाले, ये लाल लाल कलर के क्या है, ये राइबोसोम्स है बेटा, ये ठीक है। तो ये सर ये क्या चुपके हुए रहते हैं क्या, हाँ बेटा ये चुपके रहते हैं, किसके साथ चुपके रहते हैं बेटा, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये जो ऐसे ट्यूब्स रहते हैं ना, ऐसे ट्यूब्स, ठीक है, जैसे आपको ये ऐसे ये ट्यूब्स दिख रहे हैं वाले, है ना, ये ट्यूब्स दिख रहे हैं वाला, दिख रहा है ट्यूब, इस तरीके का ट्यूब है, ठीक है, ये इस तरीके का ट्यूब है, ठीक है, ये हो गया ट्यूब, ठीक है, ये ट्यूब है। ये ट्यूब क्या है बेटा, ये बताओ जरा, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ट्यूब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इस पे ऐसे दाने लगे हुए हैं, है ना, ग्रेन्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ग्रेन्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये क्या है भाई, ये राइबोसोम है, ये क्या है, राइबोसोम है, क्लियर है ये बात, ये राइबोसोम है, ठीक है, ये राइबोसोम है, ग्रेन्यूल्स छोटे 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 छोटे, ये क्या है, ये राइबोसोम्स है, क्लियर है बेटा ये बात, ठीक है। ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं। देखो अब सुनो, मैं आपको बताता हूँ, आपको दो तरह तरीके के ट्यूब दिख रहे होंगे, एक तो भाई खाली खाली है, ठीक है, एक तो क्या है भाई, खाली खाली है, दिख रहे हैं, ये खाली खाली ट्यूब दिख रहे हैं सभी को, देखो जरा, खाली खाली है, इनमें कोई ग्रेन्यूल चिपके हुए नहीं है, ठीक है, आ रही बात समझ में, ये दिख रहे हैं खाली खाली ट्यूब्स, है ना। तो ये खाली खाली ट्यूब्स क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एसईआर, ये खाली खाली ट्यूब्स क्या कहलाएंगे बेटा, ये खाली खाली ट्यूब्स कहलाएंगे एसईआर, क्या, एसईआर, ठीक है। और ये जो आप भरे, ये आप देख रहे हो ये वाले ट्यूब्स में क्या लगा हुआ है, ग्रेन्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, आरईआर। अभी मैं बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, देखो आपको बताता हूँ, पहले तो ये समझो, व्हाइट पेज ले लेते हैं, देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है सर, ये न्यूक्लियस है, सर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन भी बना दो, हाँ बेटा लो, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी बना लेते हैं, ठीक है, ये एन फॉर न्यूक्लियस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, मैं डायरेक्ट ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये ऐसे बना दे रहा हूँ, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है।
और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो है, ये देखो इस तरीके के क्या है बेटा, इस तरीके से आप देखोगे तो आपको इस तरीके से जो है नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा कि इस तरीके से, या आप इधर से आप देख सकते होगे, यहां से इस तरीके से जाएगा। ठीक है, यहां से भी निकलेगा, थोड़े बड़े बड़े बना दें, ठीक है। आर्या समझ में ऐसे, ये अपन ने निकाली, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन ने बना दिया। अब देखो यहाँ पर कुछ में आपको दाने दाने दिखेंगे, तो लो दाने दाने बना देते हैं अपन। बताओ भाई, ये चैट पे बताओ, ये दाने क्या है, मैंने बताए थे अभी अभी। ठीक है, ये क्या है, दाने दाने मिलेंगे इस जगह पर, क्या है भाई ये बताओ। इन दानों को क्या कहते हैं अपन, इनको, यहाँ पर आपको दाने दाने इस तरीके से दिखेंगे। सर ये दाने सर, या ये जो राइबोसोम्स है सर, सर ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं सर, ये जो छोटे छोटे ग्रेन्युलर ऑर्गेनील्स हैं सर, ये सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी दिख रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल सही समझे बेटा। एक तो आपको ये राइबोसोम्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जहां जहां तक आपको दाने दिख रहे हैं यार, ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, वो वहां तक कहलाएगा आरिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहलाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां जहां तक आपको क्या दिख रहे हैं, ये ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां जहां पर आपको दाने नहीं दिख रहे, या जहां जहां पर आपको स्मूथ दिख रही है सरफेस, कैसी दिख रही है बेटा, आपको सरफेस कैसी दिख रही है, स्मूथ दिख रही है, स्मूथ। कैसी दिख रही है, ये स्मूथ दिख रही है बेटा, स्मूथ। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बताओ बेटा ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। सर आप एक बात बोलूं सर, बोलो। सर आप बहुत बेकार हो, क्यों। सर एक तो वैसी एंडोप्लाज्मिक इतना बड़ा रेटिकुलम नाम इतना बड़ा था, आपने उसमें और स्मूथ चिपका दिया है, और हमारी समस्या बढ़ाना चाहते हो, स्मूथ और रफ और बढ़ा दिया। अरे क्यों टेंशन लेते हो, रुको ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखो, लिख दिया सर, इतना बड़ा नाम, ठीक है। अब इसको देखो, आप ज्यादा क्यों लिख रहे हो, आप तो SER लिख दो, ठीक है सर, SER लिख देते हैं। ऐसे ही आप जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER लिख दो, खत्म झंझट। तुम तो RER और SER बोला करो, ज्यादा रट्टे में पढ़ाई मत करो, है ना। कईयों के तो मुंह ट्विस्ट हो जाते हैं बोलते बोलते, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो भाई ज्यादा बोलना ही नहीं है, RER बोल करके खत्म कर दो, SER बोल करके खत्म कर दो। तो ये चीज क्या है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ आपको सभी को। ये क्या हो गई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, हाँ सर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बिल्कुल सही पकड़ो बेटा आप, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सर इसमें भी तो राइबोसोम है, बिल्कुल है बेटा, इसमें भी राइबोसोम होंगे, बिल्कुल सही पहचाना। सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम है, हाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर इसका नाम एक्चुअल में कैसे पढ़ा सर, हमें तो रटना पड़ेगा कि नहीं बेटा। देखो इसकी सरफेस पे चलो, अपन मैं गाड़ी दौड़ा रहा हूँ, देखो ये गाड़ी है मेरी, है ना, लाल कलर की गाड़ी है ये मेरी। देखो गाड़ी दौड़ाई मैंने, दड़न 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 दड़न, देखो टकरा गया, तो रफ है सरफेस। फिर मैं गड्ढा मिला, गड्ढे को पार किया मैंने, फिर ये सरफेस ये पार किया, फिर टकरा गया इस गड्ढे से। ठीक है, तो इसकी सरफेस कैसी है भाई, है ना, मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर ये गड्ढा मिल गया, ऊपर से चढ़ानी पड़ेगी गाड़ी मुझे इसके, है ना। तो भाई इसकी सरफेस कैसी है, रफ है ना। क्यों, राइबोसोम लगे हुए हैं, क्यों लगी, क्यों रफ है भाई, राइबोसोम लगे हुए हैं। ठीक है, मैंने गाड़ी जब चलाई मैंने अपनी, तो मुझे रफ सरफेस लगी, क्या लगी, रफ सरफेस लगी, इसलिए मैंने क्या नाम रख दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मैंने देखो अब यहाँ पर गाड़ी चला रहा हूँ, जूम जूम जूम, देखो कितने बढ़िया आराम से बिल्कुल बढ़िया गाड़ी चल रही है। क्यों, क्योंकि सरफेस इसकी स्मूथ है भाई, क्या इसकी सरफेस स्मूथ है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम रखा गया इसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात, आई ये बात समझ में आई सर। अच्छा सर ये एक बात बताओ, ये न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस है, हाँ ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, हाँ। सर इसमें भी राइबोसोम होते हैं, हाँ। सर मुझे पता है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर राइबोसोम, यहाँ पर राइबोसोम, यहाँ पर नाराज हो गए सर। यहाँ पर राइबोसोम इसके पास भी है, इसके पास भी है, यहाँ पर राइबोसोम नाराज हो गए, यहाँ पर मिल ही नहीं रहे सर राइबोसोम, हाँ यहाँ पर नाराजगी है बेटा।
है ना, यहाँ पर नाराजगी है, यहाँ पर कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ क्या हुआ। अब मैं बताता हूँ इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस आया, है ना, सबसे पहले सेल बना, सेल से न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर की जो ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनी वाली, है ना, न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही बेटा आरईआर बना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, समझना इसका ओरिजिन देखो, ओरिजिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओरिजिन देखो, ये बात लिखी हुई है आपकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, एनएम बेटा, एनएम लिख दूं बेटा, तुम शॉर्ट फॉर्म में लिखो, मैं नहीं लिखूं, है ये एनएम लिख देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, एनएम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही, फिर बाद में कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है ना, मैं ही मेहनत कर लेता हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही क्या बना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तो मैं आरईआर लिखूंगा, रफ एंडोप्लाज्मिक नहीं लिख रहा, ठीक है, आरईआर। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं ना, इसमें से राइबोसोम निकल जाते हैं बेटा, राइबोसोम इसमें से जब निकल जाएंगे, निकल लिए बेटा, यहाँ से निकल लिए, है ना, निकल लिए, रिमूव हो गए, तो बेटा क्या बनेगा, जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से राइबोसोम निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा। ये है इसकी ओरिजिन। समझ में आया कि कौन किससे बना, कौन कैसे बना, ठीक है। तो भाई मुझे एक बात बताना, मुझे बात बताओ, न्यूक्लियर जो आरईआर का बाप कौन है, आरईआर का बाप कौन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। एसईआर का बाप कौन है, एसईआर का बाप, माता, सब जो भी है, सब कौन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सबके पापा कौन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, परदादा कौन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पापा आरईआर, आरईआर के पापा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आरईआर के पापा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सर पापा पापा क्यों बोलते हो, क्योंकि बेटा बायोलॉजी में सिर्फ फादर ही चलते हैं बेटा, मदर नहीं चलती। मदर किसकी होती है, सिर्फ भारत माता होती है, बायोलॉजी के सिर्फ फादर होते हैं, ठीक है, तभी मैं फादर फादर बोल रहा हूँ, ठीक है। आ रही बात समझ में, हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी, मैंने बताया था आपको, कोई जानता है, मैंने बताया था पहले, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होते हैं, कौन है, करण सर, है ना, यही लिख दो, एक बार बच्चे ने लिख ही दिया करण सर, बेटा इतना नहीं, ठीक है। तो भाई फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है अभी, एरिस्टोटल, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। सुनो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब है, ट्यूब के अंदर वाली जो स्पेस होगी, ये जो स्पेस दिख रही है, वो क्या कहलाएगी, ल्यूमिनल स्पेस, सॉरी। और जो बाहर की जो स्पेस होगी, ये वाली ट्यूब्स के बाहर की जो स्पेस होगी, वो क्या कहलाएगी, बताओ बेटा, ट्यूब्स के बाहर वाली यानी एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, ये क्या कहलाएगी, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ज्यादा, कुछ ज्यादा, है ना, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। इतनी बात क्लियर है। अच्छा मुझे आप ये बताना चैट पर, ये वाली स्पेस क्या कहलाएगी, ये वाली स्पेस क्या कहलाएगी, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या ल्यूमिनल, बताओ बेटा, चैट पर बताओ, देखूं मैं। ईएक्स, ईएक्स लिख दो या फिर एल लिख दो, सिर्फ ईएक्सएल लिख दो या फिर एक्सएल लिख दो, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल सही, ये एक्सएल बेटा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। और ये वाली स्पेस क्या कहलाएगी, ट्यूब्स के अंदर वाली, ये ट्यूब्स के अंदर वाली कहलाएगी ल्यूमिनल, ठीक है, ये कहलाएगी एल, और ये ई एक्सएल, ठीक है, ये एल कहलाएगी और ये ई एक्सएल कहलाएगी। बेटा वहां पर मत लिख, क्या नहीं एक्सएल, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वो तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, वहां पर शॉर्ट फॉर्म है, आरईआर और एसईआर शॉर्ट है बेटा, आपकी बुक में भी चलता है शॉर्ट फॉर्म में आरईआर और एसईआर, ठीक है, लेकिन एल और ई एक्सएल नहीं चलता। तो आप बेटा इसको पूरा पूरा ही लिखो, ज्यादा साफ सुथरा आपको कहें, है ना, इसको आप ल्यूमिनल ही लिखना और इसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ही लिखना, ठीक है, क्लियर है, भावनाओं में मत बह जाना, ठीक है। चलो आई बात समझ में, ल्यूमिनल और ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है, ये बाहर है ना, ये इसलिए एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और ये अंदर है इसलिए ल्यूमिनल। चलो अब ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई ऐसा जिसको नहीं आई, ये सबको आ गई समझ में। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें अपन को क्या दिखते हैं बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये लाल लाल क्या दिखते हैं, बताओ बेटा क्या दिखते हैं, राइबोसोम, क्या दिखते हैं बेटा, ये राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम इसमें अटैच रहते हैं, क्या अटैच रहते हैं, राइबोसोम राइबोसोम। अटैच रहते हैं, ठीक है, देखना सुनते जाना, ठीक है। अब ये राइबोसोम जो काम होता है बेटा, राइबोसोम का काम क्या होता है, सुनना, राइबोसोम,
ठीक है। ये राइबोसोम क्या करते हैं पता है आपको, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। और फिर उसके बाद जो है आरईआर क्या करता है, उसको जो है ट्रांसपोर्ट करता है सेल से बाहर, ठीक है। ये प्रोटीन आरईआर क्या बनाएंगे, आरईआर, ये देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके अंदर जो राइबोसोम अटैच था, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ सर। राइबोसोम अटैच है, हाँ सर। अब इस राइबोसोम ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। आई बात समझ में, ये प्रोटीन बनाया, प्रोटीन को कहाँ भेज दिया, सेल से बाहर, सेल से, सेल के बाहर, सेल के बाहर भेज दिया बेटा इसने। आ रही बात समझ में, किसने पैक करके किसने भेज दिया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। आई बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे करके बाहर भेज देते बेटा, ठीक है। तो राइबोसोम ने क्या बनाया, प्रोटीन, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट किसने किया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। रफ ट्रांसपोर्ट किसने किया प्रोटीन का, रफ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, ठीक है। आई बात समझ में। ऐसे ही बेटा सुनना ढंग से, ऐसे ही बेटा ये वाला कौन सा रेटिकुलम है, कोई बताएगा, इसमें राइबोसोम नहीं है, ये कौन सा रेटिकुलम है बताओ, इसमें राइबोसोम कोई अटैच नहीं है, कौन सा कहलाएगा ये कौन सा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या कहलाएगा बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है समझना, वो क्या करता है बेटा, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जो लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, लिपिड है, ठीक है, फैट है। मैं येलो कलर का बना रहा हूँ बेटा, ठीक है, येलो कलर का, येलो थोड़ा फीलिंग आएगी तुम्हें येलो ऑरेंज की। ये बेटा लिपिड है, ऑयल है बेटा, ये ऑयल है, ठीक है, फैट है, जो तुम्हारी इच्छा, ऑयल फैट कहो, लिपिड कहो, ठीक है, ऑयल फैट कहो, लिपिड कहो। ये जो लिपिड है, ऑयल है, फैट है बेटा, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको क्या कर देंगे, ये एससीआर क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, बाहर सेल के, एससीआर, एससीआर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा या ट्रांसपोर्ट कर देगा। क्लियर है ये बात क्लियर है बेटा। प्रोटीन को कौन ट्रांसफर कर रहा था या ट्रांसपोर्ट कर रहा था, आरईआर। आरईआर क्या कर रहा था, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था या सिंथेसिस करके बाहर भेज रहा था। एससीआर जो है क्या, लिपिड या फैट को सिंथेसिस करके बाहर कौन भेज रहा है, कौन भेज रहा है बेटा, एससीआर। एससीआर क्या कर रहा है, फैट को, ऑयल को, लिपिड को जो है सिंथेसिस करके, इसका क्या करके, सिंथेसिस करके बाहर भेज रहा है बेटा। आई बात समझ में, ठीक है, सिंथेसिस करके, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है कौन, आरईआर, ठीक है। आरी बात समझ में, ये ऐसा कुछ होता है बेटा, सिंथेसिस करके मैंने बना करके, ठीक है, ये प्रोटीन बना करके, ठीक है। आरईआर क्या कर रहा है, प्रोटीन बना करके बाहर भेज देगा, ठीक है। एससीआर क्या करेगा, फैट या लिपिड या ऑयल बना करके क्या कर देगा, बाहर भेज देगा। क्लियर है, ट्रांसपोर्ट कर देगा सेल के बाहर, ठीक है, जिस जिसको भी चाहिए वो ले ले भाई, है ना। आरी बात समझ में, ये बात समझ में आई। लिपिड यानी क्या होता है, फैट, ऑयल, है ना, ऑयल जानते हो ना भाई, है ना, वो क्या कहता है, लिपिड कहलाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब सुनो, अब तुम्हें एक बात बताऊं, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब समझना है इस बात को। अब थोड़ा अपन जो है अपन थ्योरी पे चलते हैं, ठीक है, थ्योरी पे चलते हैं। देखो देखो मुझे एक बात बताओ, जब आप ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किससे देखोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे। सिंपल वाला माइक्रोस्कोप सर काम कर जाएगा क्या, नहीं करेगा। सुनना ढंग से, सभी से सुनूंगा मैं, सभी से जितने भी है। क्या सिंपल वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम करेगा क्या यहाँ पर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम करेगा क्या यहाँ पर, नहीं काम करेगा, राइबोसोम वगैरह अच्छे से नहीं देख पाओगे। सर कौन सा माइक्रोस्कोप काम में ले, इलेक्ट्रॉन वाला, ढंग का बढ़िया वाला, ठीक है सर, क्लियर हो गया। और ये किसमें दिखेगा, ठीक है, ये बात तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा, ठीक है। आई बात समझ में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा। में नहीं दिखेगा सर। प्रोकार्योटिक में होगा क्या, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक सेल्स के अंदर तो होगा, लेकिन प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया सेल्स के अंदर होगा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकार्योटिक सेल के अंदर होगा क्या, नहीं होगा। सर कैसा होता है, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, जाल जैसा, हाँ जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है सर, जैसे रेटिकुलम भी कहते हैं। हाँ इसमें होता क्या है एक्चुअल में बेटा, ट्यूब्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्स, ये ट्यूब्स ही ट्यूब्स तो दिख रहे हैं, हाँ सर। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, हाँ सर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूब ही ट्यूब है क्या, पूरे के पूरे ट्यूब, ये रहा ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब,
बताओ कितने ट्यूब है ना। तो बोले ट्यूबलर स्ट्रक्चर है, हाँ। कहाँ पर रहता है ये, साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, हाँ। आसपास इसके साइटोप्लाज्म रहता है सर, वो लिक्विड लिक्विड रहता है सर, हाँ लिक्विड रहता है, ठीक है। ये लिक्विड लिक्विड रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, सेल का लिक्विड रहता है, सेल का लिक्विड रहता है, ठीक है सर, ये ईआर बता दिया। सर आपने दो बातें बताई थी, एक तो इंट्राल्यूमिनल स्पेस और एक्स्ट्राल्यूमिनल स्पेस, ठीक है। अंदर वाली को ल्यूमिनल या इंट्राल्यूमिनल कहेंगे या इंट्रासेलुलर स्पेस कहेंगे, एक ही बात है। देखो जो अंदर वाली स्पेस को क्या कहेंगे, ल्यूमिनल, ठीक है, यानी इनसाइड ईआर। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी क्या होगी, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म, यानी मतलब एंडो ईआर के बाहर, आउटसाइड ईआर, आउटसाइड ईआर। आउटसाइड ईआर क्या कहोगे भाई, बताओ जल्दी से, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। ये वाली स्पेस क्या कहलाएगी, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। और अंदर वाली स्पेस क्या कहलाएगी, वाली इंट्राल्यूमिनल, ठीक है। यहाँ लिख दूं क्या, लिख देता हूँ भाई यहाँ पर, ये वाली क्या कहलाएगी, इंट्राल्यूमिनल या ल्यूमिनल, जो तुम्हारी इच्छा हो, ये कहलाएगी ल्यूमिनल अंदर वाली। और ये वाली क्या कहलाएगी, बताओ, ये वाली स्पेस क्या कहलाएगी, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इसमें किसी को कोई डाउट है, ये वाली टॉप कवर हो गया, वाला सारे के सारे कवर हो गए पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, डिस्क्राइब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या कैसा क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिखे होगे ये सारी चीजें, सारी चीजें समझ जाओगे, है ना। ये सारी चीजें, ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और ल्यूमिनल के बीच में आता है बेटा, है ना। एमसीक्यू बनेगा तो यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक में बनेगा एमसीक्यू, ठीक है। इस पे एमसीक्यू बनेगा बेटा कि कहां पर प्रेजेंट होता है, प्रोकार्योटिक की यूकार्योटिक में, है ना। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम अटैच होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे अटैच क्या रहते हैं, राइबोसोम अटैच रहते हैं। और ऐसा और जब अब्सेंस हो जाती है राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स नहीं होते, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम अब्सेंट होंगे तो क्या कहलाया जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया ये बात, क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, समझ में आ यस गया। सर। राइबोसोम अटैच होंगे इस पे, राइबोसोम ऐसे अटैच होंगे तो क्या कहलाएगा, ये वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ऐसे राइबोसोम अटैच होंगे। और स्मूथ क्या कहलाएगा, इस तरीके का होगा स्मूथ, उसमें राइबोसोम नहीं, ठीक है ना। वेरी गुड, ये वाली बात भी समझ में आ गई, ठीक है। ये कहलाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। चलो अब सुनो, इसमें कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, ये भी अपन को आ गया। चलो तीसरा देख लेते हैं जरा, ये तो डायग्राम है, इससे अपन को नहीं देखना है, ठीक है, इससे अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को वाला देखना है, ठीक है। चलो ये वाला डायग्राम अपन को मेनली स्टडी करना है, रफ एंडोप्लाज्मिक, इसको एक बार बस, ये बुक का है, बस इसको ऐसे देख लेना है भैया। ये हरे कलर के कौन से हैं, ये हरे कलर के राइबोसोम है, ये हरे कलर के क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाले, ये इसमें इसमें आपको राइबोसोम दिख रहे हैं क्या, हरे हरे नहीं दिख रहे, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है, इसमें राइबोसोम दिख ही नहीं रहे, देखो कहीं दिख रहे हैं राइबोसोम हरे हरे कलर के, नहीं, तो ये क्या है, नो सर। रेटिकुलम, और ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पूरा का पूरा, ठीक है। ये आर, ये एस, और दोनों दोनों किसके प्रकार हैं, आर हो चाहे एस हो, किसके दोनों प्रकार हैं भाई, न्यूक्लियस। नहीं, दोनों ही, दोनों एक प्रकार, दोनों ही किसके प्रकार हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, समझ में आया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है, पूछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है, तो आप क्या बोलोगे, 2 टाइप्स का। कौन कौन से, टू टाइप्स का। आर और SCR। क्लियर हुआ, चलो वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं फंक्शंस की। देखो भाई फंक्शंस मैंने आपको बता ही दिए बेटा, है ना। फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, क्या बताया मैंने, अभी अभी आपको बता दिया था, क्या बताया मैंने, सुनना ढंग से, कि भैया ये एक्चुअल में क्या होते हैं, एक तो देखो आर किसके काम में आता है, प्रोटीन सिंथेसिस के, आर किस काम में आता है, प्रोटीन सिंथेसिस के, ठीक है। और एस किसके काम में आता है, एस किसके काम में आया था, याद है, एस किस काम में आता था, एसईआर किस काम में आता था, लिपिड सिंथेसिस के, याद है, लिपिड सिंथेसिस बनाने काम में आता था एसईआर, क्लियर है।
ठीक है। अब एक बात और लिखी हुई है कि दे आर एक्सटेंसिव कंटिन्यूअस विथ, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस से, जो मेम्ब्रेन की जो न्यूक्लियस है की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, या ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ठीक है, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से क्या बन जाएगा, आरईआर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आरईआर, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दाने दाने भी लगा देता हूँ। तो ये बात ये लिखी हुई है कि कंटिन्यूअस है बेटा, क्या लिखा हुआ है, आउटर, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से क्या कौन कौन जुड़ा हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब जुड़ा होना है ना, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, जुड़ा होना, बताओ बेटा, ठीक है, जुड़ा होना, आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की, हाँ सर, उससे कौन जुड़ा हुआ है सर, आरईआर, कौन जुड़ा हुआ है, आरईआर, क्लियर है ये बात, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। एसईआर, आरईआर क्या बनाने के काम में आता है, आरईआर क्या बनाने के काम में आता है सर, प्रोटीन, बिल्कुल सही। एसईआर क्या बनाने के काम में आता है सर, लिपिड, सर लिपिड यानी सर ऑयल फैट वगैरह, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सर ये लिपिड तो बनाता है, लेकिन बेटा लिपिड से लिपिड सर, चलो प्रोटीन से तो सर हम समझ रहे हैं, चलो प्रोटीन से तो जो है, प्रोटीन तो चीज है, लिपिड किस काम में आती है सर, प्रोटीन तो सर हम समझ रहे हैं काफी एंजाइम्स वगैरह के काम में आती है, ठीक है, लेकिन ये अगर मैं बात करूं, देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ, देखो आरईआर या राइबोसोम कहो या आरईआर कहो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आरईआर कहो चाहे राइबोसोम कहो, दोनों के एक साथ जुड़े हुए बेटा, ठीक है, दोनों जब पति पत्नी है साथ में मिलते हैं बेटा, जोड़ा कहो उनको, है ना, पति पत्नी है बेटा, आरईआर और राइबोसोम आपस में चिपके हुए रहते हैं, है ना, तो भाई ये दोनों मिलकर के जो, अगर मैं बात करूं क्या बनाते हैं, है ना, तो ये जो है ये हम कहते हैं दो शरीर एक दिल, है ना, एक दो शरीर है लेकिन हम एक दिल है, वैसा ही कैसे बेटा यहाँ पर भी, है ना, हम दो शरीर है लेकिन दिल एक ही है ना, तो ये दोनों मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, और इस प्रोटीन से क्या बनता है, प्रोटीन से बनती है एंजाइम्स, एंजाइम्स कभी नाम सुना है, एंजाइम्स, एंजाइम्स नाम सुना है कभी, बॉडी में बहुत सारी एंजाइम्स की होती है, डाइजेशन करती हैं, जो डाइजेशन करने के लिए क्या काम करती है, एंजाइम्स काम करती है ना, डाइजेस्ट करती है पेट में खाने को, ठीक है, तो ये क्या करती है, डाइजेशन करती है, क्या करती है, डाइजेशन करती है, ठीक है, पेट में क्या करती है वो एंजाइम्स, डाइजेशन करती है पेट में, आ रही बात समझ में, आई बात समझ बेटा, क्या करती है, डाइजेस्ट करती है खाने को, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब लेकिन देखो अगर मैं बात करूं एससीआर की, अगर मैं बात करूं एससीआर की, एससीआर की अगर मैं बात करूं तो एससीआर से क्या बनता है, एससीआर से मैं क्या बनता है, लिपिड, ठीक है, एससीआर क्या बनाता है बेटा, लिपिड बनाता है, लिपिड, ठीक है, और लिपिड से क्या बनता है, ठीक है, स्टीरॉइड, स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स क्या बनते हैं बेटा, स्टीरॉइड, लिपिड यानी क्या होता है, स्टीरॉइड, लिपिड से बनता है स्टीरॉइड हुआ, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हुआ, ये सारी चीजें, और उससे क्या बनता है, ये हॉर्मोन्स बनाते हैं, हॉर्मोन्स बेटा, जैसे आपने कभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सुना है, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, नाम सुना है कभी, 10th 12th में सुन लिया हो गलती से, वो बेटा सारे के सारे स्टीरॉयड हार्मोन है या लिपिड हार्मोन है, एक ही बात है, आई बात समझ में, सुनना ढंग से, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लो, अभी समझाते हैं, डिफिकल्ट नहीं है कुछ चीजें, देखो ये वाली लाइन अपन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स, ठीक है, तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है कि लिपिड जो होता है, लिपिड से क्या बनता है, देखो एससीआर क्या बनाता है, लिपिड, ठीक है, एससीआर क्या बनाता है, हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो बनाता है लिपिड, लिपिड जो होता है, लिपिड से बनते हैं स्टीरॉइड हुए, कोलेस्ट्रॉल हुआ, ये सारी सारी चीजें बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल तो नाम सुना ही होगा यार, अरे ज्यादा ऑयल मत खाओ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तुम्हारा, ना सुना है कोलेस्ट्रॉल, तो बेटा उसी से कई हॉर्मोन्स भी बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल जरूरी नहीं है, सुनना ढंग से क्या बोल रहा हूं मैं, ये ऑयल कोलेस्ट्रॉल सब एक दूसरे से मिले हुए नहीं लग रहे तुम्हें, लिपिड, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, है ना, ये सारी एक ही कंपोनेंट है, ये सब जुड़ जुड़ के ये सब बनाते हैं, ठीक है, तो बस इतना याद रखना, एससीआर से क्या बनता है, लिपिड, लिपिड से क्या बनता है, स्टीरॉइड और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है उससे गंदा नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो होता है गंदा नहीं होता बेटा, कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन्स भी बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से क्या बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, किसी ने ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सुना है कभी, मेल में पाया जाता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, ये जैसे जैसे नाम सुना हो तुमने, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन सुना है किसी ने, चैट में बताओ, ईस्ट्रोजन नाम सुना हो, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन,
सुना है किसी ने? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है बेटा? ईस्ट्रोजन क्या है? ये फीमेल में पाया जाता है। ये हार्मोन किस में पाया जाता है? ये फीमेल में। और ईस्ट्रोजन, ये टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है? मेल के अंदर बेटा। किसके अंदर पाया जाता है? मेल के अंदर। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? तो सीधी बात ये है, सिंपल सी बात ये है, ज्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है। एससीआर बनाएगा कोलेस्ट्रॉल, लिपिड या स्टीरॉयड, ये बनाएगा। ठीक है? और ठीक है, सब ये लिपिड के प्रकार ही है ना। और उसके इनसे क्या बनेगा? हार्मोन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? स्टीरॉयड और कोलेस्ट्रॉल से क्या बनेंगे? हार्मोन। कौन कौन से? जैसे ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर बनेंगे। ईस्ट्रोजन किस में बनता है? फीमेल के अंदर। सर मुझे एक बात बताओ, आप इसे ईस्ट्रोजन कह रहे हो ना? हाँ सर, ये ओइस्ट्रोन का हो ना बेटा? ओ साइलेंट है यहाँ पर, ओ साइलेंट है। ठीक है सर। यहाँ पर मेल में कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्ट सर, जिससे हमें डर लगता है, टेस्ट, टेस्ट। ठीक है, ओ स्टीरोन। ठीक है, STERONE, STERONE, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन है बेटा, ये तुम पढ़ोगे अभी 11th में ही पढ़ोगे हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन बेटा? लिख देता हूं, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन SCR एंड RER। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन SCR एंड RER। डिफरेंस, ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन SCR एंड RER। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन SCR एंड RER। ठीक है, देखो भाई, पढ़ते जाना आप जल्दी जल्दी। देखो देखो, SCR में क्या नहीं होते? SCR में क्या नहीं होते? डज नॉट हैव राइबोसोम। SCR में क्या नहीं होते? राइबोसोम नहीं होते सरफेस पे। RER में क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं। और SCR के पास राइबोसोम नहीं होते, लिखा हुआ है डज नॉट हैव। SCR के पास राइबोसोम नहीं होते। क्लियर है? SCR क्या बनाते हैं? लिपिड बनाते हैं। SCR क्या बनाते हैं? लिपिड। और RER या राइबोसोम, RER या राइबोसोम मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्लियर हुआ ये बात? RER और राइबोसोम मिलकर के क्या बनाते हैं? RER और राइबोसोम मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो, अब मुझे ये बात बताओ कि ये दो दो पॉइंट हो गए, ये अपन करेंगे। ठीक है, अब वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। अब क्या बात करेंगे? वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स की। ठीक है, देखो भाई, यार तीसरा वाले पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखना बेटा, आपके 3 तरीके के आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे पूरे के पूरे आपको। ठीक है, ये 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे किसमें? रफ एंडोप्लाज्मिक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ठीक है, एक होता है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी में बेटा राइबोसोम होता है। क्या होता है सिस्टर्नी में? दिख रहे हैं ये लाल, ये ब्लैक ब्लैक कलर के छोटे छोटे क्या है? ये राइबोसोम है। क्या है बेटा? ये राइबोसोम है। ठीक है, और ये जो है, अगर ये सिस्टर्नी कैसे हैं? ब्रांच दिख रहे हैं क्या? ब्रांचिंग है क्या इनकी? ऐसे ऐसे ब्रांच है क्या कहीं? ऐसे कोई ब्रांचेस दिख रही है क्या? कहीं ब्रांचेस है क्या? नहीं है। तो ब्रांच है क्या? ये ब्रांच्ड नहीं है बेटा। ये क्या नहीं है? ये ब्रांच्ड नहीं है। ये ट्यूब जो है ब्रांच इनमें नहीं है, ब्रांच इनमें नहीं है। ब्रांच मतलब क्या होता है? ऐसे ब्रांच हो जाना। ठीक है, ये होती है ब्रांच करना। ठीक है, तो इसमें ब्रांच ऐसा नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है ब्रांच जैसा। क्लियर है? इसमें देखो बेटा, ये कैसे दिख रहे हैं? इसमें कोई राइबोसोम है क्या अटैच? देखो, कोई काले काले या ब्लू लाल कलर के कोई राइबोसोम अटैच है क्या? चैट पर बताओ जल्दी से, है क्या अटैच? इसमें राइबोसोम अटैच है क्या? सर नहीं है, राइबोसोम इसमें अटैच नहीं है। इसमें राइबोसोम अटैच नहीं है। अच्छा देखो, इसमें राइबोसोम अटैच दिख रहे हैं क्या? इसमें राइबोसोम अटैच दिख रहे हैं क्या? इसमें राइबोसोम अटैच नहीं दिख रहे। इसमें राइबोसोम अटैच नहीं दिख रहे। क्लियर है ये बात? इसमें राइबोसोम अटैच नहीं दिख रहे। ये कैसे स्ट्रक्चर है? ब्रांच दिख रहे हैं, ब्रांचिंग दिख रही है। इधर ब्रांच, इधर ब्रांच, इधर ब्रांच, इधर ब्रांच, इधर ब्रांच, ब्रांचिंग दिख रही है बेटा? हाँ सर, ब्रांचिंग तो दिख रही है सर। तो बेटा ये कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, ये ब्रांच नहीं होते। ये ब्रांच्ड, ये ब्रांच है क्या इनमें? इनमें भी ब्रांच नहीं है, इनमें भी कोई ब्रांच नहीं है। क्लियर?
ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात। अच्छा, जिनमें राइबोसोम नहीं होते, इसमें भी राइबोसोम नहीं है, इसमें भी राइबोसोम नहीं है, तो इसको क्या ये किस में होंगे एक्चुअल में, ये स्ट्रक्चर किसके अंदर मिलेंगे जिसमें राइबोसोम नहीं होता, तो किसके अंदर, एससीआर या आरईआर, बेटा एससीआर। किसमें मिलेंगे, एससीआर। एससीआर में राइबोसोम नहीं होते, ये भी नहीं है, इसमें भी ये भी नहीं है, ठीक है। इन्हें कहते हैं वेसिकल्स। वेसिकल कैसे होते हैं, गोल गोल, वेसिकल कैसे होते हैं, गोल गोल, उन पर राइबोसोम अटैच नहीं होता, उन पर राइबोसोम अटैच नहीं होता। और ट्यूबुल्स कैसे होते हैं, ट्यूब जैसे, कैसे होते हैं, ट्यूब जैसे। और ब्रांच भी होती है, क्या होती है, ब्रांच भी होती है। सिस्टर्नी कैसे होते हैं, सिस्टर्नी, सर सिस्टर्नी भी ट्यूब जैसे ही होते हैं। सिस्टर्नी भी कैसे दिख रहे हैं आपको, सर ट्यूब जैसे ही दिख रहे हैं। क्या ये ब्रांच है इनमें अंदर, बेटा ब्रांच नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें ब्रांच नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ट्यूब जैसे तो दिखते हैं, ये भी ट्यूब, ये भी ट्यूब, दोनों ट्यूब, बेटा ये भी ट्यूब दिख रहा है, ये भी ट्यूब जैसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रांच्ड है बेटा, यहाँ पर ब्रांच्ड नहीं है, नो नॉट ब्रांच्ड, नॉट ब्रांच्ड बेटा, ये ब्रांच्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ब्रांच्ड दिख रही होगी, ब्रांचेस दिख रही हैं यहाँ पर, दोनों के दोनों ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो ये राइबोसोम इसमें है, तो ये किस में देखेगा बेटा, ये आरईआर में देखेगा। ये कहाँ पर देखेगा बेटा, ये आरईआर में देखेगा। तो आरईआर में मेनली क्या मिलते हैं, आरईआर में मेनली क्या मिलते हैं बेटा, सिस्टर्नी मिलते हैं, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिसमें क्या होंगे, छोटे छोटे काले काले कलर के राइबोसोम होंगे। क्या होंगे बेटा, छोटे छोटे काले काले कलर के राइबोसोम होंगे। ये वेसिकल बड़े बड़े गुब्बारे जैसे, ये क्या है बेटा, वेसिकल, जिस इसमें राइबोसोम होते हैं क्या, सर राइबोसोम इसके अंदर तो हमें नहीं दिख रहे हैं बाहर से कोई, तो इसमें राइबोसोम नहीं होते। ये ट्यूब्स दिख रहे हैं, हाँ सर, ब्रांच्ड है क्या, हाँ ब्रांच्ड है, तो इन्हें क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सर ये भी ट्यूब्यूल, ये भी ट्यूब जैसे, दोनों के दोनों ट्यूब जैसे, लेकिन अंतर है ना बेटा, यहाँ पर ब्रांच नहीं है, कोई ब्रांचेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो ब्रांचेस है, ब्रांचेस निकली हुई है, जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती है, ब्रांचेस। तो बेटा ट्यूब्यूल्स में क्या दिख रही है, ब्रांचेस दिख रही है, क्या दिख रही है, ब्रांचेस दिख रही है, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रांचेस नहीं दिखेंगी। तो बेटा इसमें भी राइबोसोम नहीं, इसमें भी राइबोसोम नहीं, तो ये किस में आएंगे, एससीआर में, इसमें ये किस में आएंगे, एससीआर में। और बेटा ये वाले किस में आएंगे, ये वाले किस में आएंगे, सिस्टर्नी किस में आएंगे बेटा, आरईआर में, सिस्टर्नी किस में आएंगे, आरईआर में। क्लियर है ये बात, क्लियर हो गई। ठीक है, अब सुनना ढंग से कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बनता है, आरईआर, और आरईआर से क्या बनता है, एसईआर। एसईआर। कोई पूछे एससीआर किससे बना है, एससीआर इज फॉर्म फ्रॉम आरईआर। आरईआर, और आरईआर इज फॉर्म्ड फ्रॉम एसईआर। न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि आरईआर इज फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एससीआर इज फॉर्म्ड फ्रॉम आरईआर। आरईआर, एससीआर इज फॉर्म्ड फ्रॉम आरईआर। क्लियर हो गया दोनों, यस सर। लिपिड का बनता है एससीआर में, और आरईआर में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ये बात ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो न्यूक्लियर एनवलप से, न्यूक्लियर एनवलप इज डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बनता है बेटा, न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप का दूसरा नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बनता है बेटा, बताओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है आरईआर, और आरईआर से क्या बनता है, एसईआर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आरईआर जाएगा, क्या जाएगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बनता है, आरईआर बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डायरेक्ट कौन बनता है, आरईआर, ठीक है। फिर आरईआर से क्या बनता है, एसईआर। अगर क्वेश्चन बोलता है आरईआर से क्या बनता है, तो आप क्या बोलते हैं, एसईआर बनता है, आरईआर से क्या बनता है, एसईआर बनता है, अब ये आल लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूछा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है न्यूक्लियर एनवलप, उससे क्या बनता है, आरईआर बेटा, क्या बनता है, आरईआर।